दोस्तों, स्वागत है आपका ईएसपीसीएस के चैनल पे। तो आज है 21 सितंबर। आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो कोपेनहेगन, डेनमार्क, ये शीर्ष पे है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो हैप्पी सिटी इंडेक्स वो क्या है। यह एक वैश्विक रैंकिंग है जिसे इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ हर साल जारी करता है। इसका उद्देश्य है कि कौन से शहरों में लोग सबसे ज़्यादा खुश, संतुष्ट और बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसमें 200 से ज़्यादा शहरों को शामिल किया गया है और लगभग 82 संकेतकों के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण, जिसे कैट कहते हैं, कि 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईगल इन द आर्म पहल किसने शुरू की है ताकि हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाया जाए? तो ये हमारी भारतीय सेना ने की है, इंडियन आर्मी ने ये किया है। अब जान लेते हैं थोड़ा कि ईगल इन द आर्म पहल क्या है। तो यह एक नई अवधारणा है जिससे भारतीय सेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर सैनिक ड्रोन ऑपरेट करना सीखे। जैसे कि हर सैनिक बंदूक इस्तेमाल करता है, उसी तरह ड्रोन का उपयोग करना भी उसके कौशलों का हिस्सा हो। अब इसे आवश्यक क्यों समझा गया था? तो अभी आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका बढ़ रही है, जिसे सर्वेलेंस, हमले, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल निकासी आदि में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किनसे राजनीतिक दलों को उनकी सूची से बाहर किया है? मानदंडों के उल्लंघन के कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उन दलों को जो 6 सालों से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिन दलों ने अपनी वार्षिक लेखा जोखा जमा नहीं किए थे और जिन दलों ने नाम, पता, कार्यालय धारकों में बदलाव आयोग को नहीं बताया था, उन लोगों को राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया गया है। अब इसमें कितने दलों को हटाया गया है? तो ये जो है 2 चरणों में कुल 808 दलों की सूची से बाहर किया गया है। पहले चरण में 334 दल और दूसरे चरण में 474 दलों को बाहर किया गया है। ये जो है चुनाव आयोग रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की सूची से सैकड़ों दलों को हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने चुनाव न लड़ने, कानूनी रिपोर्टिंग मानदंडों का पालन न करने आदि नियमों का उल्लंघन किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। भारत में भी ये मेजबानी कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो ये है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके आयोजन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियन कैडेट कप 2025 की मेजबानी भारत के उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी शहर ने की है। यह प्रतियोगिता 2025 के 19 से 22 सितंबर तक आयोजित की गई थी। इस ऐतिहासिक आयोजन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। यह भारत में पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फेंसिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में एशिया के 17 देशों के युवा फेंसरों ने भाग लिया, जो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 2025 में 20 सितंबर को मनाया गया, लेकिन ये हर साल 20 सितंबर को
नहीं मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो सितंबर के, यह हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2025 में यह दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और एआई के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है आईआईटी कानपुर के साथ किया है। इस समझौते में क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान चिकित्सा निदान, स्मार्ट सिटी विकास, ड्रोन प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान और शैक्षणिक तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान करेंगे। विशेष रूप से चिकित्सा निदान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग, स्मार्ट सिटी योजनाओं में एआई का प्रयोग और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह साझेदारी भारत और वियतनाम के बीच विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मोहनलाल को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 38वां स्थान मिला है। और ये 38वां स्थान जो मिला है, आपको 2 दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि नोमैड, डिजिटल नोमैड का मतलब क्या है। ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट के जरिए काम करता है और स्थिर ऑफिस में नहीं बैठते। ये लोग अक्सर दुनिया के अलग-अलग देशों में यात्रा करते हुए अपने काम जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन को जारी रखते हैं। इसका अगर सरल शब्दों में कहें तो काम करते-करते घूमने वाला डिजिटल कर्मचारी। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है पुडुचेरी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि शून्य मातृ मृत्यु दर क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी दिए गए क्षेत्र में प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान कोई भी महिला अपनी जान नहीं गंवाती है, या यह दिखाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर्स, अस्पताल और निगरानी प्रणाली पूरी तरह सक्षम है। इसे हासिल करना मातृ स्वास्थ्य में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित प्रसव का संकेत माना जाता है। इसका लक्ष्य है कि हर महिला गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान सुरक्षित रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की। तो आज का करंट अफेयर्स हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो कल जो मैंने आपसे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये पूछा था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चांद पर संयुक्त मिशन चलाने के लिए समझौता किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। को मैं जो भी मैं आज की वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगी, कमेंट कीजिएगा और जिसका आंसर डिटेल में लिखिएगा और सबसे अच्छा होगा उसका स्क्रीनशॉट मैं अगले वीडियो में ऐड करूंगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आज का प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या सही है। थैंक यू।